हेलो गाइस, वेलकम टू वाईटी सुकेंद्रा। इस वीडियो में आज हम बात करने वाले हैं बल्क व्हाट्सएप मार्केटिंग वेबसाइट के बारे में। वह मार्केट यानी कि WA-market.in। अभी ये गूगल सर्च में नहीं आएगी। कुछ दिन का टाइम लगेगा गूगल सर्च में आने के लिए। तो ये कुछ दिन बाद ये गूगल सर्च में भी आएगी। एंड अभी डायरेक्ट आप इस लिंक को वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, वहाँ से जाके आप इसको हिट कर सकते हैं। आई मीन कि क्लिक कर सकते हैं। एंड यहाँ पे WA-market.in आप जैसे आप ओपन करेंगे, तो यदि आप पीसी में ओपन करते हैं तो इस प्रकार से कुछ आपको डैशबोर्ड देखने को मिलेगा, जहाँ पे यहाँ पे कुछ बताया गया है। एंड साथ में ही ये पावरफुल फीचर क्या क्या है, मतलब क्या ऐसे फीचर्स है जो बाकी सारे टूल्स में नहीं है और इसमें है, ये हमने चीज़ यहाँ पे ऐड किया हुआ है। देखिए मोस्टली क्या है कि जितने भी मार्केट में टूल्स हैं उनमें फीचर्स हैं, मैं ये नहीं कहता हूँ, पर कुछ फीचर्स हैं जो इसमें हमने इसको मॉडिफाई किया है एंड ऐड किया है, क्योंकि ये जितना भी टूल्स है ना, ये हमने खुद बिल्ड किया हुआ है। तो यहाँ पे हमने यूज़र का फीडबैक लेकर के हमने बिल्ड किया। हमने कई सारे जो यूज़र्स हैं उनसे हमने बात किया है एंड उनका फीडबैक लेकर के ही हमने इसको मॉडिफाई किया है। तो ऑब्वियसली आप जो मार्केट में यूज़ करेंगे उससे इसमें आपको अलग देखने को ही मिलेगा। ठीक है। एंड इस टूल को यूज़ करने के लिए आपको कोई भी व्हाट्सएप की एपीआई की लेने की ज़रूरत नहीं है। ये विदाउट एपीआई के ही वर्क करेगा। एंड एक बात और ज़रूर ध्यान रखिएगा कि जब भी आप विदाउट एपीआई के बल्क में मैसेजिंग करते हैं तो ये आपकी रिस्क के ऊपर होगा। नंबर बैन होते हैं और चाहे आप कितना भी सेफ रहें फिर भी नंबर बैन होंगे। पर डिपेंड ये करता है कि आप किस तरीके से कर रहे हैं। हालांकि हमने जो सॉफ्टवेयर हमने बनाया हुआ है वो प्रॉपर इस चीज़ को ध्यान में रख के हमने बनाया हुआ है कि जो नंबर बैन बैन होने के जो चांसेस है वो बहुत ही कम रहें। ठीक है। एंड यदि आप जैसे हम मान लीजिए हमने सॉफ्टवेयर हमने बना दिया, ठीक है। अब हो क्या रहा है कि मान लीजिए आप उस रूल के हिसाब से नहीं चल रहे हैं, जो रूल हमने हमने डिसाइड किया हुआ है, तो होगा क्या कि आपका नंबर जल्दी बैन होगा या फिर बैन हो जाएगा। ठीक है। बैन होने का मतलब ये हो कि जो आपका नंबर का होगा वो लिमिट लग जाएगी। तो जब भी आप विदाउट एपीआई वाले सॉफ्टवेयर को जब भी आप यूज़ करते हैं तो उसमें जो है तो क्या कीजिएगा कि आप 2-3 नंबर रख के चलिए और कभी भी आप जो है तो एक ही नंबर को यूज़ मत करिए। मतलब आप प्राइमरी नंबर कभी भी यूज़ मत करिए। ठीक है। ये चीज़ आप ज़रूर ध्यान दीजिएगा। हमारे पास दोनों सॉफ्टवेयर, मतलब हमारे पास दोनों सर्विस अवेलेबल है। आप यदि एपीआई सर्विस आप लेना चाहते हैं तो वो भी मिल जाएगा। ठीक है। एंड यदि आप चाहते हैं कि आप विदाउट एपीआई के साथ आप जाना चाहते हैं तो वो भी मिल जाएगा। अच्छा, डिफरेंस क्या होता है? देखिए डिफरेंस बस यही है कि आपको कॉस्ट का अंतर होता है। नॉर्मली क्या होता है, यदि आप विदाउट एपीआई वाले हो तो वहाँ पे कॉस्ट आपकी बहुत कम आती है। ठीक है। ना के बराबर आपकी कॉस्ट आती है। बट जो एपीआई वाले जो होते हैं ना, उसमें क्या होता है कि वो आपकी कॉस्ट आती है। कॉस्ट किसकी किसकी जाएगी? पहली बात तो आपको जो हम पैनल प्रोवाइड करेंगे, जहाँ से आप सारी चीज़ें मैनेज करेंगे, उसकी कॉस्ट जाएगी। ठीक है। उसमें आप मंथली ईयरली जो भी आप सब्सक्रिप्शन लोगे उसका पे करोगे। देन आप जो है तो मेटा को पे करोगे, यानी कि फेसबुक को आप पे करोगे पर मैसेज का नॉर्मली जो भी उनका फीस होगा वो चार्ज करते हैं। नॉर्मली क्या होता है 70 पैसे पर मैसेज। वैसे तो 10 से 15 पैसे पर मैसेज नॉर्मल मैसेज का होता है। पर यदि मान लीजिए आप कोई मार्केटिंग मैसेज आप सेंड करते हो, टेम्पलेट वाइज मैसेज आप सेंड करते हो, तो उसका 70 पैसे शायद वो चार्ज करते हैं। ठीक है। तो वहाँ पे आपका कॉस्ट आता है। तो आप यदि मतलब थोड़ा बड़े लेवल पे करना चाहते हो, बहुत ही ज़्यादा बड़े लेवल पे करना चाहते हो, आपका बजट ठीक-ठाक है, तो आप एपीआई सर्विस साथ जाओ। यदि आपका बजट उतना नहीं है और आप बड़े लेवल पे भी आप जाना चाहते हो और आप रिस्क लेना चाहते हो कि हम मल्टी व्हाट्सएप नंबर हम यूज़ कर लेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, फिर आप इसके साथ आप जा सकते हो। देखिए सर्विस देना मेरा काम है एंड उसके फ़ायदे और नुकसान भी बताना भी मेरा काम है। वो डिपेंड करता है कि आपकी रिक्वायरमेंट किस हिसाब से है और आप कौन-सा टूल आप सेलेक्ट करना चाहते हो। ठीक है। एंड एपीआई वाला जो है वो भी जो विद एपीआई वाला है वो भी कुछ दिन में लॉन्च होने वाला है। ठीक है। तो फिलहाल अभी हम बात करते हैं वह मार्केट.इन। यहाँ पे जैसे आप इसको ओपन करोगे क्या-क्या फीचर्स है इसमें, मैसेज वेरिएशन है, मतलब आप इसमें जो है तो 10 टाइप के मैसेज आप क्रिएट कर पाओगे। जब भी आप कोई भी कैंपेन यहाँ पे क्रिएट करते हो, कोई भी मैसेज आप यहाँ पे सेंड करोगे तो आप एक ही मैसेज को 10 तरीके से आप लिख सकते हो। इससे क्या होगा कि एक ही मैसेज जो है वो जब 10 तरीकों से होगा तो अलग-अलग यूज़र को जो है एक नंबर से वो अलग-अलग यूज़र को अलग-अलग तरीके से मैसेज जाएगा। तो इससे क्या होगा कि वेरिएशन क्रिएट होगा। देन मेटा को जो है तो डिटेक्ट करने में थोड़ा टाइम लग जाएगा। आई मीन कि वो मतलब जल्दी डिटेक्ट नहीं कर पाएगा कि स्पैम हो रहा है या नहीं हो रहा। नॉर्मली हम स्पैम सर्विस प्रोवाइड नहीं करते हैं। ठीक है। एंड पर्सनलाइज़ मैसेज, आप नेम के साथ मैसेज सेंड कर पाओगे। एंड
साथ ही जो है तो यहाँ पे फ़ोन बुक का भी ऑप्शन है, आई मीन कि सॉरी कॉन्टैक्ट बुक का ऑप्शन है। आप यहाँ पे कॉन्टैक्ट्स वगैरह मैनेज कर पाओगे, जिससे क्या होगा कि आप डायरेक्ट कॉन्टैक्ट को आप कैटेगराइज़ कर सकते हो कि आपका जो कॉन्टैक्ट है वो किस कैटेगरी का है। लाइक आपका मान लीजिए आपके पास 10 ऐसे कॉन्टैक्ट्स हैं जो एक एसएससी का है, दूसरा बैंक का है, तीसरा डिजिटल मार्केटिंग का है, चौथा मान लीजिए डेवलपमेंट का, पाँचवाँ मान लीजिए डॉक्टर्स का है। तो इस तरीके की आप कैटेगरी बना सकते हो एंड उस कैटेगरी को जो है तो आप उस कैटेगरी वाइज़ जो है तो आप कैंपेन क्रिएट कर सकते हो। तीसरा ऑप्शन है एआई ऑप्शन का है, चैट जीपीटी और जेमिनी का ऑप्शन हमने दे के रखा हुआ है। तो इसमें क्या होता है कि आप जो है तो चैट जीपीटी और जेमिनी का यूज़ करके आप मैसेज को ऑटोमेटिक आप रीराइट करवा सकते हो, ठीक है? यदि आप चाहते हो कि नहीं हम 10 मैसेज आप वेरिएशन खुद से नहीं बनाएँगे, हम चैट जीपीटी और एआई कर दें, तो वो भी आप कर सकते हो, ठीक है? एंड उसके बाद व्हाट्सएप अकाउंट रोटेशन का फीचर्स यहाँ पे हमने ऐड किया हुआ है। ये फीचर्स काम क्या करता है, मान लीजिए जैसे यहाँ पे आप नीचे आओगे, तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा वन व्हाट्सएप वन व्हाट्सएप अकाउंट एंड 3 व्हाट्सएप अकाउंट एंड 10 व्हाट्सएप अकाउंट, ठीक है? तो यहाँ पे ये होता है कि मान लीजिए आपने 2 व्हाट्सएप अकाउंट आपने कनेक्ट किया और आप ये चाहते हो कि एक व्हाट्सएप अकाउंट से एक मैसेज जाए, दूसरे व्हाट्सएप अकाउंट से दूसरा मैसेज जाए, ऑटोमेटिक जाए, एक ही टाइम में जाए। तो ये क्या करता है कि व्हाट्सएप अकाउंट रोटेशन वाला फीचर्स ये है कि क्या करता है कि जब भी आप कंपेन से सेटअप करते हो, तो वहाँ पे क्या करता है कि आपका व्हाट्सएप में जो भी आप डिसाइड करोगे, फॉर एग्ज़ाम्पल आपने ये से डिसाइड किया कि 2 मैसेज जो है पहले नंबर से जाएँ एंड दूसरा मैसेज जो है, उसके बाद का जो मैसेज है वो दूसरे नंबर से जाए। तो इसी प्रकार से जो है तो आप यहाँ पे ये डिसाइड कर सकते हो कि जैसे आप डिसाइड कर लोगे ना तो ऑटोमेटिक आपका व्हाट्सएप अकाउंट आपका रोटेट होकर मैसेज ऑटोमेटिक जाएगा वो, ठीक है? एंड आपके वेरिएशन मैसेज भी रोटेटिंग, तो मतलब वेरिएशन मैसेज और आपका व्हाट्सएप अकाउंट ये दोनों सिंक है आपस में, ठीक है? टेक्निकल भाषा में मैं बता रहा हूँ, ये दोनों आपस में सिंक है। तो यदि आप इन दोनों को करते हो तो ये क्या करेगा कि ऑटोमेटिक वो सिंक होकर के रोटेट होकर के अलग अलग तरीके से जाएगा, ठीक है? जैसे मैंने बताया स्मार्ट कॉन्टैक्ट इंपोर्ट, आप बल्क में यहाँ पे आपने का जो भी आपका डेटा होगा कॉन्टैक्ट्स का वो आप कॉन्टैक्ट्स इंपोर्ट कर सकते हो। साथ में व्हाट्सएप नंबर चेकर, अब नॉर्मली सबसे बड़ी प्रॉब्लम पता है क्या होती है, जितने भी मेरे कॉन्टैक्ट्स में हैं उन लोगों से जब मैंने बात किया जो ऑलरेडी बहुत सालों से यूज़ कर रहे हैं इस सर्विस को। हालाँकि मैंने अभी इस सर्विस को लॉन्च किया व्हाट्सएप मार्केटिंग को, इससे पहले मैं वेब होस्टिंग बिज़नेस में हूँ और ऑलरेडी हमारी सर्विस चल रही है एल्गा क्लाउड वेब होस्टिंग की। तो यदि आपको होस्टिंग और डोमेन चाहिए तो आप विजिट कर सकते हो एल्गा क्लाउड, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। ये हमारी सेकंड सर्विस है व्हाट्सएप मार्केटिंग की। तो मेरे जो कॉन्टैक्ट्स हैं जब मैंने उन लोगों से जब मैंने बात किया ना तो उनका कहना ये था कि डेटाबेस तो हमारे पास बहुत सारा आ जाता है, पर हम जब मैस कैंपेन सेटअप करने जाते हैं ना तो वहाँ पे कई सारे फिर ऐसे नंबर्स होते हैं जो व्हाट्सएप पे अवेलेबल नहीं होते वो, ठीक है? या व्हाट्सएप पे वो रजिस्टर नहीं होते, तो उससे क्या होता है उनका टाइम भी मतलब बेकार जाता है और साथ में जो है तो कहीं न कहीं वो क्रेडिट भी उनका बेकार जाता है, जो भी सर्विस वो यूज़ कर रहे होते हैं। तो उनके लिए काफ़ी ज़्यादा ये हेडेक था, तो इस चीज़ को हमने समझा और ये फीचर हमने इसमें ऐड किया कि आप क्या कर सकते हो कि आप एक बार में आप 500 नंबर मैक्सिमम आप यहाँ पे बल्क में आप चेक कर पाओगे कि कौन से नंबर व्हाट्सएप पे अवेलेबल हैं, कौन से नहीं हैं और जो अवेलेबल नहीं होंगे वो साइड हो जाएँगे और जो अवेलेबल होंगे वो भी साइड हो जाएँगे और दोनों को आप अलग-अलग कॉपी करके रख सकते हो, ठीक है? मल्टी व्हाट्सएप कनेक्ट, जैसे मैंने बताया कि आप यहाँ पे मल्टी व्हाट्सएप कनेक्ट कर सकते हो, एंटी बैन टेक्नोलॉजी है, 25 से 30 सेकंड का मिनिमम आप रखिएगा। नॉर्मली हमने बाय डिफ़ॉल्ट 10 से 15 सेकंड का दिया है, वो मिनिमम होता है 10 से 15 सेकंड का, पर मैक्सिमम आप 25 से 30 सेकंड का रखिए, ब बढ़िया रहेगा और नंबर आपका ज़्यादा दिन टिकेगा। ठीक है? रिच मीडिया सपोर्ट का यहाँ पे आपने फीचर दे के रखा हुआ है, आप जब भी आप मैसेज सेंड करोगे तो आप इमेज कैप्शन में ऐड कर सकते हो, पीडीएफ ऐड कर सकते हो, ठीक है? एंड साथ ही जो है शेड्यूल कंपेनिंग का, जैसे मैंने बताया कि आप कंपेन को जो आप शेड्यूल कर सकते हो और जो भी आप मैसेज सेंड करोगे वो प्रॉपर उसको आपको रियल टाइम का डेटा मिलेगा कि ये मैसेज कितने फेल हुए, कितने गए हैं और प्रॉपर आपको रिपोर्ट मिलेगा। मल्टी कंट्री सपोर्ट है, आई मीन कि यहाँ पे ये है कि आप जो है तो यहाँ पे किसी भी कंट्री के लिए आप मैसेज यहाँ पे कंपेन आप यहाँ पे सेटअप कर पाओगे। इसके बाद यहाँ पे प्लान्स आते हैं, आप 7 दिन के लिए आप फ्री में यूज़ कर सकते हो, डेली का 20 मैसेज का लिमिट है और इसमें आप इमेज सपोर्ट भी है, आई मीन आप यहाँ पे इमेज सेंड कर पाओगे। ये डेली लिमिट आप ध्यान दीजिएगा, इन 7 डेज़ का ट्रायल है यहाँ पे। अच्छा ये कॉस्ट क्यों मैं यदि चाहता तो आपको जो है ना तो ये लाइफ टाइम के लिए मैं फ्री कर देता ये 20 मैसेज डेली का। पर नॉर्मली क्या होता है कि आप डेली का 20 मैसेज आप मोबाइल से भी सेंड कर सकते हो, ठीक है? होता है ना कि आप डेली का 20 मैसेज 50 मैसेज तो आप मोबाइल से भी सेंड कर सकते हो। तो फिर आप इस टूल को यूज़ क्यों करो? पहला कॉन्सेप्ट तो ये, इसलिए हमने इसको 7 दिन रखा, ठीक है?
एंड दूसरी बात ये है कि देखिए, जब भी हम कोई भी आपको सर्विस प्रोवाइड करते हैं तो उसके लिए उसके पीछे क्या होता है, सपोर्ट होता है, लाइक आपका कॉल सपोर्ट हो गया एंड टेक्निकल सपोर्ट हो गया एंड सर्वर चीज़ें, सर्वर मैनेजमेंट हो गया, काफ़ी सारी कॉस्ट आती है, तो उस कॉस्ट को मैनेज करने के लिए भी काफ़ी सारी चीज़ें थोड़ा ध्यान में रखनी पड़ती है। तो इसीलिए एक ट्रायल पर्पज़ से, ताकि आपको लगे कि भी कि हाँ, ट्रायल है और आप उसको यूज़ कर पाओ, तो डेली आप 20 मैसेज आप कर सकते हो इसमें, पहले वाले ट्रायल वाले प्लान में, जिसका कोई भी आपको चार्ज नहीं देना है, सिंपल साइन अप करना है। ठीक है? और इससे ये 7 डेज़ के लिए रहेगा। एंड यहाँ पे बेसिक वाला प्लान है। बेसिक वाले प्लान के लिए क्या है कि आप 200 मैसेज आप यहाँ पे डेली सेंड कर पाओगे एंड इस यहाँ पे एक व्हाट्सएप अकाउंट आप यहाँ पे कनेक्ट कर सकते हो। इसमें आप ईमेल सपोर्ट मिलेगा, पीडीएफ आप सेंड कर सकते हो, बटन मैसेज आप सेंड कर सकते हो, नंबर आप सेंड कर सकते हो। एक चीज़ ज़रूर ध्यान दीजिएगा, बटन मैसेज प्रॉपर तरीके से वर्क मतलब जो आपको एक व्यू है, जैसे मान लीजिए ये बटन है, ये वाला बटन है, ठीक है? तो इस तरीके का जो बटन है वो ऑफिशियल मेटा की एपीआई में ही वर्क करता है, ठीक है? आप कोई भी मार्केट में आप टूल पकड़ लो, जो इंस्टॉलेशन बेस हैं, जो मतलब एक देखा जाए तो वो एकदम वर्चुअल बेस हैं। आई मीन कि जो हमारा सॉफ्टवेयर है ये प्रॉपर ये वर्चुअल है, ठीक है? तो इसमें क्या है कि जो भी हमने बनाया हुआ है, हमने तो पूरी कोशिश करी है और हम इन फ्यूचर मान लीजिए कि बटन सेंडर को बटन का जो लुक है इस तरीके यदि हमको देना होगा और सपोर्ट करेगा तो ऑब्वियसली मिल जाएगा, पर नॉर्मली अभी व्हाट्सएप पे अलाउ ही नहीं करता। मैं टेक्निकल भाषा में इसलिए बता रहा हूँ कि कल को यदि आप कोई भी प्लान आप लेते हो तो बाद में ये कंप्लेन ना करो कि ये बटन का जो है वो इस तरीके से नहीं आ रहा है, ठीक है? नॉर्मली क्या होता है कि जो यहाँ पे ऑफिशियल मेटा की एपीआई है वो उसी पे ही वर्क करेगा। विदाउट मेटा एपीआई वाले में जो क्या होता है कि बटन वाली चीज़ें वर्क नहीं करती हैं, ठीक है? मैं बस कम शब्दों में इतना ही बताना चाहता हूँ, तो इस चीज़ का ज़रूर ध्यान दीजिएगा। पर हमने बटन मैसेज दिया हुआ है, वो आपका प्रॉपर आपका कॉल टू एक्शन हो जाएगा एंड आपका जो कन्वर्जन है वो सब कुछ निकलेगा, ठीक है? ऐसा नहीं कि हमने कुछ जुगाड़ किया हुआ है, सब कुछ एकदम सही तरीके से ही किया है, ठीक है? पर एक जो मेन रियलिटी है वो बताना ज़रूरी है कि कल को कोई भी कंप्लेंट ना आए, ठीक है? एंड नंबर चेकर वाला फीचर्स यहाँ पे है। नंबर चेकर में क्या होता है कि जैसे मैंने बताया कि आप एक बार में 500 नंबर आप चेक कर पाओगे। अनलिमिटेड नंबर आप चेक कर सकते हो। मैं एक बार की बात करूँ कि एक बार में आप 500 नंबर आप यहाँ पे चेक कर सकते हो, ठीक है? सेम तरीके से यहाँ पे जैसे-जैसे आपका प्राइस बढ़ता है, वैसे-वैसे आपकी मैसेज की लिमिट और व्हाट्सएप अकाउंट कनेक्ट करने की लिमिट बढ़ती है। यदि मान लीजिए आपका रिक्वायरमेंट इसमें फुलफ़िल नहीं हो पा रहा है, आप ये चाहते हो कि नहीं मुझे 2000 नहीं 10,000 मैसेज डेली के सेंड करने हैं, तो उसके लिए फिर आप मुझे मतलब आप मुझे पर्सनल कॉन्टैक्ट करें, देन आपके लिए मैं कस्टम प्लान क्रिएट करेंगे एंड ऑफ़र भी आपको प्रोवाइड करेंगे एंड उसके बाद जो है तो आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा, ठीक है? एंड इसके बाद यहाँ पे 3 मंथ, 6 मंथ, 1 ईयर, 2 इयर्स यहाँ पे जो भी आपको ऑफ़र आपको यहाँ पे आपको दिख रहे हैं, वो आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हो, ठीक है? एंड साथ में थोड़ा नीचे आएँगे यहाँ पे एक नॉर्मल इन्फॉर्मेशन है कि व्हाई चूज़ डब्ल्यूए मार्केट। आप हमें क्यों चूज़ करोगे? ये बेसिक सा जो मैंने बता दिया वही बस वही इसमें लिखा हुआ है। आप यहाँ पे आके आप यहाँ पे आकर के आप इसको पढ़ सकते हो, ठीक है? अब मल्टी अकाउंट सपोर्ट यहाँ पे 50 अकाउंट है। ये प्लान हम फ्यूचर में लाने वाले हैं। आई मीन कि 2-3 दिन के अंदर ही शायद हम इसको ला देंगे, ठीक है? या फिर इसी वाले प्लान में हम इसको अपग्रेड कर देंगे। ओके एंड इसके बाद इफ नॉर्मली इधर एफएक्यू वगैरह है, तो अभी इस साइट का जो सिंपल सा देखिए फ्रंट एंड इसमें सिर्फ इतना ही है, बाकी यहाँ पे आप क्लिक करोगे सिंपल आपको ये जंप ही कराएगा, ठीक है? अभी क्या करना है सिंपल, आपको जब फर्स्ट टाइम आप आओगे तो लॉग यहाँ पे आपको गेस्ट स्टार्टेड वाले बटन में क्लिक करना है। देखो वीडियो लंबा हो जाएगा मुझे पता है, पर चीज़ें बताना भी ज़रूरी है, ठीक है? अभी ये मैं उसको ओपन कर लेता हूँ डब्ल्यू मार्केट। अब नॉर्मली मैं कोई भी एक जीमेल आईडी ओपन करूँगा जहाँ से मैंने पहले रजिस्टर, तो ये जीमेल आईडी जो है तो यहाँ से मैं कॉपी कर लेता हूँ, ठीक है? एंड यहाँ पे मैं इसको पेस्ट कर दूँगा। अब देखो ये वाला जो टूल को यूज़ करने के लिए ना आपको सेकंड वीडियो नहीं देखनी पड़ेगी, इतना मैं गारंटी देता हूँ, क्योंकि वीडियो लंबा जाएगा, मैं पूरी डिटेल बताऊँगा। यहाँ पे नेम टाइप कर देंगे, मोबाइल नंबर टाइप कर देते हैं। सो आप टाइप कर दीजिए, मैं यहाँ पे नंबर इनपुट कर देता हूँ। पासवर्ड यहाँ पे डाल दीजिए, तो पासवर्ड यहाँ पे मैं मोबाइल नंबर ही डाल देता हूँ। यहाँ पे पासवर्ड क्रिएट अकाउंट वाले बटन में क्लिक करूँगा, ये मेरा क्रिएट हो चुका है। यहाँ पे देखिए यहाँ पे भी लॉगिन वाला बटन है, नीचे आएंगे यहाँ पे भी लॉगिन वाला बटन है। आप कहीं पे भी क्लिक कर दीजिए, यहाँ पे लॉगिन आ जाइए, यहाँ पे आपका ईमेल आईडी यहाँ पे टाइप करिए, यहाँ पे पासवर्ड एंड मेल आईडी गलत है, ये मेल आईडी करेक्ट कॉपी कर लेते हैं, शायद यही है, हाँ सेम ही है, ठीक है? यहाँ पे सिंपल लॉगिन करते हैं। अब जैसे ही आप लॉगिन कर लोगे ना, मतलब अकाउंट आप क्रिएट करोगे, आपको ऑटोमेटिक 7 डेज़ के लिए आपको ट्रायल मिल जाएगा।
आपको रजिस्टर करने की ज़रूरत नहीं है, बाय डिफ़ॉल्ट ही आपको 7 डेज़ के लिए आपको ट्रायल मिलेगा, ठीक है? अब यहाँ पे क्या है, इस तरीके का आपको डैशबोर्ड देखने को मिलेगा। यहाँ पे आपका 20 लिमिट है एंड 20 मैसेज आपके बचे हुए हैं और ये सारा कुछ मिलेगा। सबसे पहले क्या करना है, व्हाट्सएप अकाउंट पे आओ एंड व्हाट्सएप अकाउंट में आने के बाद जो है, आप नॉर्मली देखोगे, यदि ये मैसेज में यहाँ पे कुछ ऐसा दिखता है ना, व्हाट्सएप सर्वर रनिंग, अभी क्या है कि जो भी व्हाट्सएप सर्वर वो रनिंग में है। यहाँ पे आपको चेक नहीं करना, चेक करेंगे तो एरर ही दिखाएगा, फिर ये बोलेगा कि आप टर्मिनल ओपन करो एंड व्हाट्सएप सर्वर npm स्टार्ट करो। ये एक्चुअली क्या है, ये बैकएंड का है। ये सर्वर अब ये बोलेगा व्हाट्सएप सर्वर ऑफलाइन, नहीं ऐसा नहीं है। यदि आप व्हाट्सएप कनेक्ट में क्लिक कर रहे हो ना, इधर इधर आप क्लिक कर रहे हो एंड देन यहाँ पे आपको यदि रेड वार्निंग आए कि आपका व्हाट्सएप यहाँ पे ऑफलाइन है, देन आप मुझे कांटेक्ट करो। ये फिर ये सर्वर साइड का पार्ट है, इसको मैं रिजॉल्व करूँगा, ठीक है? पर अभी सर्वर प्रॉपर तरीके से लाइव है, आप देख सकते हो सब कुछ लाइव है, ठीक है? अभी क्या करना है, देखो नॉर्मली आप यहाँ पे आपको इंस्ट्रक्शन वगैरह दिया हुआ है एंड यहाँ पे आप क्लिक करो एंड कोई भी नेम आप यहाँ पे टाइप करो। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं टाइप कर देता हूँ कि जियो, ये मेरा जियो का नंबर है, सो मैं यहाँ पे जियो टाइप कर देता हूँ। अब यहाँ पे मैंने किया, अब यहाँ पे कनेक्ट वाले बटन में क्लिक करना है। जैसे आप कनेक्ट वाले बटन में क्लिक करोगे, ये क्यूआर कोड जनरेट होगा, ये क्यूआर कोड जनरेट का अभी फ़ोन नंबर वाला जो फीचर्स है ना, ये अभी अभी वर्क नहीं करेगा ये, ठीक है? तो आपको क्यूआर कोड वाले से ही करना है। तो मैं एक काम करता हूँ, मैं व्हाट्सएप ओपन करता हूँ मैं एंड मैं इसको स्कैन कर लेता हूँ। वन मिनट, इसको ये मैंने प्रॉपर स्कैन किया और ये कुछ ही मिनट में ये कनेक्ट भी हो जाएगा। चलो कनेक्ट हो चुका है। जैसे कनेक्ट होगा ऑटोमेटिक आपका कनेक्टेड शो करेगा। ये देखो, ठीक है, ऑटोमेटिक। अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे ये शो कर रहा है कि आपका जो अकाउंट है वो एक लिमिट है। हाँ, तो हमने ठीक है, हमने एक लिमिट हमने यूज़ कर लिया, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसके बाद क्या है, सिंपल आप टेस्ट मैसेज से पहले आप जैसे आपने नंबर आपने कनेक्ट करना है, उसके बाद यहाँ पे टेस्ट मैसेज में आइए और सबसे पहले मैसेज को टेस्ट करिए कि ये हमने मैसेज जा रहा है कि नहीं जा रहा है। सिंपल यहाँ पे क्या आइए, यहाँ पे मोबाइल नंबर टाइप करिए, ये मेरा मोबाइल नंबर है। यहाँ पे मैं हेलो करता हूँ, यहाँ पे सेंड टेस्ट मैसेज, यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ। अब ये हमको हेलो का मैसेज एक यहाँ पे चला जाएगा। यहाँ पे मैसेज हमारा जा चुका है एंड डिवाइस में भी आपको यहाँ पे दिख रहा होगा। मैं दिखा देता हूँ, व्हाट्सएप ओपन करके दिखा देता हूँ। टाइम क्या आ रहा है, 8:33 हो रहे हैं और यहाँ पे आप देखोगे, ये देखो हेलो का मैसेज यहाँ पे जा चुका है, ठीक है? अब यहाँ पे क्या करना है, सबसे पहले अब जब भी आप व्हाट्सएप यहाँ पे आप कनेक्ट कर लेते हो, उसके बाद आपको क्या करना है, कॉन्टैक्ट्स में आना है, ठीक है? यहाँ पे कॉन्टैक्ट्स में आइए एंड यहाँ पे जो है आपको कॉन्टैक्ट्स क्रिएट करना है। आप डायरेक्ट बिना कॉन्टैक्ट्स क्रिएट किए आप मैसेज सेंड कर सकते हो, पर मैं स्टेप बाय स्टेप बता रहा हूँ। सबसे पहले क्या करना है, कॉन्टेक्ट्स क्रिएट करने, कॉन्टेक्स्ट को ऑर्गेनाइज करने का जो बढ़िया तरीका मैंने देख रखा है वो कैटेगराइज करके, यहाँ पे आप कैटेगरी बना लीजिए, ठीक है? फॉर एग्जांपल मान लीजिए ये मेरे पास एक कॉन्टेक्ट्स है जो वेब होस्टिंग का है, ठीक है? मान लीजिए मुझे वेब होस्टिंग के लिए मुझे यहाँ पे मैसेज सेंड करना है। ये मेरे पास ऐसे कॉन्टेक्ट्स हैं जो ब्लॉगर्स हैं जो वेब होस्टिंग खरीद मतलब परचेज कर सकते हैं। यहाँ से कलर डिसाइड कर सकते हो, क्रिएट अ कैटेगरी में क्लिक करेंगे, हमारा एक कैटेगरी यहाँ पे क्रिएट हो चुका है। अब यहाँ पे ऐड अ कॉन्टैक्ट में क्लिक करेंगे। अब मान लीजिए कि मैं खुद को यहाँ पे मैं मेंशन कर देता हूँ। कॉन्टैक्ट नेम में मैं अपना यहाँ पे जो है तो अपना नेम यहाँ पे टाइप कर देता हूँ। सो यहाँ पे मैं नेम इधर टाइप कर दूँगा ये एंड यहाँ पे कैटेगरी यहाँ पे मैंने सेलेक्ट कर दिया, ठीक है? एंड 1 मिनट रुकिएगा। ठीक है, ये कैटेगरी मैंने सेलेक्ट कर दिया। अब यहाँ पे आप टैग्स डाल सकते हो वरना ऑप्शनल है ये, ठीक है? अभी नॉर्मली क्या करना है आपको, ऐड कॉन्टेक्ट्स वाले बटन में क्लिक कर दीजिए। तो आपका देखिए यहाँ पे एक कॉन्टेक्ट्स यहाँ पे आपका ऐड हो चुका है, कैटेगरी भी यहाँ पे आ चुकी है और यहाँ से आप फ़िल्टर भी कर सकते हो। कैटेगरी वाइज़ जो है तो यहाँ पे कॉन्टेक्ट्स भी आप यहाँ पे देख सकते हैं अभी, या फिर यहाँ पे सर्च भी, यदि मैं यहाँ पे बैंक सर्च करूँगा, फ़िल्टर करूँगा तो कोई भी कॉन्टेक्ट्स नहीं आएगा, देखो। तो ये सब कुछ काम कर रहा है, ठीक है?
अब क्या करना है, मैं एक कॉन्टैक्ट ऐड और ऐड करूँगा ताकि मैं आपको व्हाट्सएप रोटेटिंग वाले फीचर्स के लिए ना मुझे मल्टी व्हाट्सएप चाहिए होंगे। फिलहाल अभी मैं एक ही कर रहा हूँ, ठीक है? अब कॉन्टैक्ट हमने ऐड कर लिया। अभी यहाँ पे क्या है कि इम्पोर्ट वाला बटन है। अब मान लीजिए आपके पास यहाँ पे ऐसे कॉन्टैक्ट्स हैं जिनमें तो आप नंबर्स तो हैं पर आप उनके नाम को नहीं जानते हो। तो यहाँ पे क्या करिए, यहाँ पे फ़ोन ओनली वाले बटन में क्लिक कीजिए। यहाँ पे आप क्लिक करोगे, एक एक्सेल फाइल डाउनलोड होगी। ये एक्सेल फाइल आप ओपन कर लीजिए यहाँ से। ये मैं इसको ओपन करता हूँ और जैसे ही ओपन हो जाएगा तो इसमें क्या होगा, नंबर्स होंगे, ये डमी नंबर्स होंगे, ठीक है? इसमें मेरा ये नहीं, मेरा नंबर नहीं है, डमी नंबर्स जो सिस्टम ने जनरेट किए हैं। अब इस तरीके का जो है एक्सेल शीट आपको तैयार कर लेना है, इस फॉर्मेट में तैयार कर लेना है। देन यहाँ पे आकर के जो है आपको सिंपल इंपोर्ट करना है, ठीक है? यहाँ पे आपको सिंपल आपके आके आपको इंपोर्ट करना है। एंड इसके बाद फुल यहाँ पे यदि मान लीजिए आप नेम के साथ कॉन्टैक्ट को आप इंपोर्ट करना चाहते हो तो वहाँ पे आपको नेम वाला जो यहाँ पे सिलेक्ट करना है। यहाँ पे इसको क्लिक करेंगे, यहाँ पे ये डाउनलोड होगा। देन एक्सेल फाइल आपको यहाँ पे तैयार करनी है। किस तरीके से, यहाँ पे आपका यहाँ पे आपका क्या आएगा, आपका इधर नेम आएगा, सॉरी नंबर आएगा, यहाँ पे आपका फ़ोन आएगा एंड टैक्स आएगा। और कोशिश ये करिएगा, देखिए जैसे मैं यहाँ पे मैं क्लिक कर रहा हूँ ना, तो इसमें क्या हो रहा है कि जैसे मैं डबल क्लिक कर रहा हूँ, तो चलिए ठीक है, इसमें सही हो रहा है। कभी-कभी क्या होता है कि एक्सेल में फ़ॉर्मूला से शो करने लगता है, तो गूगल शीट आप यूज़ करिए, ठीक है? गूगल शीट सबसे बढ़िया है। गूगल शीट्स में ही ये सारी चीज़ें आप मैनेज करिए, ज़्यादा सही रहता है। एंड इसके बाद जो है तो यहाँ पे आप आपके कॉन्टेक्ट्स को आप किस कैटेगरी के अंदर रखना चाहते हो, वो आप यहाँ से असाइन कर सकते हो। अब ये ऑप्शनल है, ठीक है? यहाँ पे लिखा भी ऑप्शनल है, पर आप इसको यहाँ पे कर सकते हो। एंड इम्पोर्ट वाले बटन में क्लिक करोगे, आपका कॉन्टैक्ट जो है वो इम्पोर्ट हो जाएगा, ठीक है? अब यहाँ पे क्या करना है, कॉम्पेन्स वाले बटन में आना है। यहाँ से आप एक नया कंपेन क्रिएट कर सकते हो, ठीक है? यहाँ पे देखो, यहाँ पे आप न्यू कंपेन में आप क्लिक करोगे, यहाँ पे आप कंपेन का नेम लिख दीजिए। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं लिख देता हूँ वेब होस्टिंग इन इंडिया। अब मैसेज टाइप क्या है, फॉर एग्जांपल अभी हमको हमारा फ्री वाला प्लान है, तो यहाँ पे हमको 2 फीचर्स मिल रहे हैं। एक टेक्स्ट मैसेज कर सकता हूँ, साथ में इमेज भी मैं ऐड कर सकता हूँ यहाँ पे फ्री वाले प्लान में। तो मुझे फ्री वाले प्लान के साथ मुझे इमेज भी ऐड करना है, तो यहाँ पे मैं इमेज को मैंने सिलेक्ट कर लिया। अब मेरे पास इमेज तो है नहीं, तो मैं क्या करूँगा कि कोई भी मैं होस्टिंग की इमेज एक बार ले लेता हूँ, ठीक है? क्योंकि टेस्ट तो करना है, तो यहाँ पे मैं कोई भी होस्टिंग की एक इमेज ले लेता हूँ मैं। फॉर एग्जांपल मैंने इसको ले लिया, ठीक है? अब ये मैंने ले लिया इधर, यहाँ से मैंने टाइप कर दिया होस्टिंग 000। ये हमारी एक जेपीजी इमेज यहाँ पे आ चुकी है। सिंपल यहाँ से मैं आऊँगा एंड इस इमेज को यहाँ से मैं इंपोर्ट सेलेक्ट कर लूँगा। अब यहाँ पे क्योंकि हमको यहाँ पे जो है नेम के साथ हमको मैसेज सेंड करना है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, इधर बाय कैटेगरी हमको यहाँ पे नंबर को डालना पड़ेगा। यदि आप बिना नेम के साथ नंबर को सेंड करना चाहते हैं, तो यहाँ पे आप मैनुअल एंट्री करेंगे नंबर की, ठीक है? पर यदि आप नेम के साथ करना चाहते हैं, तो आप बाय कैटेगरी में यहाँ पे कैटेगरी वाइज़ भी सिलेक्ट कर सकते हैं, या फिर आप सिलेक्ट कॉन्टैक्ट में क्लिक करेंगे, तो यहाँ पे आपको कॉन्टैक्ट भी शो करेगा नेम के साथ, आप कॉन्टैक्ट को भी सिलेक्ट कर सकते हैं। मैं यहाँ पे कैटेगरी को सिलेक्ट करूँगा, ठीक है? अब यहाँ पे क्या है, आपको मैसेज टाइप करना है। तो मैं क्या करता हूँ, मैं चैट जीपीटी ओपन कर लेता हूँ। एक अच्छा सा मैसेज तैयार करवा लेते हैं ताकि दिखने में भी थोड़ा अच्छा लगे, ठीक है? यहाँ पे आते हैं चैट जीपीटी में एंड यहाँ पे मैं एक प्रमोशनल मैसेज, एक ऑफ़र मैसेज तैयार करवाता हूँ। राइट ऑफ़र मैसेज फॉर elgacloud.com। 1 मिनट, ऑफ़र मैसेज तो ठीक है, राइट। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ व्हाट्सअप, ताकि थोड़ा इमोजी वगैरह भी ऐड कर दे, ठीक है? ये थोड़ा इमोजी वगैरह भी ऐड कर देगा व्हाट्सएप वर्जन के लिए। तो देखो इसने इस तरीके से लिख दिया है एंड ये मैसेज यहाँ से मैं कॉपी कर लेता हूँ एंड इधर आके मैं पेस्ट, ठीक है? अब ये मैंने कर दिया। अभी क्या करना है, 1 मिनट।
अभी क्या करना है यहाँ पे, अभी नेम के साथ सेंड करना है ना, तो यहाँ पे देखिए पर्सनलाइज यूज़, यहाँ पे ये शॉर्ट कोड यूज़ करना है। आप मैनुअल टाइप भी कर सकते हो कीबोर्ड से, वरना आप इसको कॉपी कर लीजिए यहाँ से, ऐसे कॉपी कर लीजिए। एंड यहाँ पे क्या करना है, शिफ्ट के साथ इंटर दबाना है यहाँ पे, एंड टाइप करना है आपका मैसेज हेलो, कैपिटल में एच हेलो, ये लो नेम आ गया, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करना है, सिंपल मैसेज वेरिएशन वाला जो फीचर्स है, आप यहाँ पे यदि आप क्लिक करते हो तो अब एक ही मैसेज आप जो है 10 वेरिएशन तक मैक्सिमम आप क्रिएट कर पाओगे। जैसे देखो 1 वेरिएशन, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 अलग अलग मैसेज, ठीक है। और इस चीज़ को आप यदि आप सिंक करोगे ना, तो ये फिर आपको इसके लिए आपको मल्टी व्हाट्सएप अकाउंट क्रिएट करने पड़ेंगे। यदि आप एक ही नंबर के साथ मल्टी वेरिएशन के मैसेज आप सेंड करना चाहते हो अलग अलग लोगों को, तो इसको आपको अनचेक करना पड़ेगा, ठीक है। एंड इसको आप यहाँ से पर मैसेज वेरिएशन आप सेट कर सकते हो। पर मैसेज वेरिएशन का मतलब मैं बताता हूँ कि एक मैसेज के बाद आपका दूसरा वाला मैसेज आएगा, ठीक है, आपका वेरिएशन वाला मैसेज आएगा। एंड फॉर एग्जांपल हमने यहाँ पे 1 कर दिया, अब क्योंकि मैं आपको जो है तो मल्टीपल वेरिएशन मैसेज के लिए कम से कम आपके पास जो है 2 नंबर होने चाहिए। अभी हमारे पास बाय डिफ़ॉल्ट में 1 नंबर है, ठीक है। तो हम यहाँ पे इसको जो है तो ऑफ कर देंगे। अब यहाँ पे कि 2 नंबर, अभी तो मैक्सिमम आपके पास 4 नंबर होने चाहिए, क्योंकि 2 लोगों को तो एक ही ये सेंड करेगा ना, देखो। तो 4-5 नंबर तो आपके पास होनी ही होनी चाहिए, ठीक है। अब मैं इसको ऑफ कर दूँगा, क्योंकि यहाँ पे मैं इसको यूज़ नहीं करूँगा। यहाँ पे एआई का फीचर्स है, आप यहाँ पे यदि राइट क्लिक करोगे यहाँ पे सेटअप में, एंड यहाँ पे इधर आओगे, तो यहाँ पे आपको इनेबल एआई मैसेज रिराइटर को ऑन करोगे यहाँ पे, एंड जेमिनी का एपीआई आपको यूज़ करना है। एंड जेमिनी का एपीआई जब भी आप यूज़ करेंगे, एक चीज़ ध्यान रखिएगा, आपकी जीमेल आईडी फ्रेश होनी चाहिए। यदि आपने पहले से ही एपीआई आपने बना रखी है और आपने उसको यूज़ किया हुआ है, और आप इनपुट करेंगे, तो ये काम नहीं करेगा। आई मीन कि जेमिनी का जो एपीआई है वो टोकन लिमिट होता है, वो खत्म हो जाता है। तो आपको नया फ्रेश जीमेल आईडी से आपको जेमिनी का एपीआई यहाँ पे क्रिएट कर लेना है। डायरेक्ट आप इस लिंक में क्लिक करो, आप इधर आ जाओगे यहाँ पे, ठीक है। एंड यूज़ कर लेना है। या फिर आप मान लीजिए आप बेटर आप आउटपुट चाहते हो एआई ऑटो रीराइट में, तो आप चैट जीपीटी का एपीआई आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हो। एंड देन आप यहाँ पे सेव सेटिंग कर लो। यहाँ पे आप टेस्ट भी कर सकते हो, हिंदी इंग्लिश जो भी आपको टेस्ट करना हो अलग अलग लैंग्वेज में, या लॉन्ग मैसेज के लिए भी आप यहाँ पे देख सकते हो। देखो ये लॉन्ग मैसेज ने ऑटोमेटिक ले लिया है कुछ तरीके से, इस तरीके से देखा जाए तो, ठीक है। तो ये हमारा हो गया। तो हम इसको फिलहाल अभी स्किप करते हैं, क्योंकि अभी हमको ये नहीं करना है। अब यहाँ पे मैसेज डिले सेकेंड, देखो बाय डिफ़ॉल्ट 10 से 15 सेकंड ये मिनिमम होता है, ठीक है। यहाँ पे हमने दे भी रखा है कि लोअर डिले हायर बैंड रिस्क, आप इसको इतना आप यूज़ मत करो, ठीक है। ये हमने बाय डिफ़ॉल्ट ये मिनिमम इतना देख रखा हुआ है, ठीक है। ऐसा नहीं कि इसको आप यूज़ करोगे नंबर आपका बैन होगा, बैन नहीं होगा, पर चांसेस तो बढ़ जाएँगे ना। तो मिनिमम आप क्या करो कि 25 से 30 सेकंड तक फिर भी कर लो इधर, ठीक है। अब क्योंकि मैं एक मैसेज को सेंड कर रहा हूँ, तो मैं डिफ़ॉल्ट ही रखूँगा मैं, ठीक है। मैं 15 से 20 सेकंड ही रखूँगा, क्योंकि मैं एक ही मैसेज सेंड कर रहा हूँ, तो उसमें क्या होगा। तो आपसे 15 से 20 सेकंड ही कर। अब बैच टाइम जो है ये बाय डिफ़ॉल्ट आप इसको मिनिमम इतना रखना, बाकी मैक्सिमम आप बढ़ा सकते हो जितना आपको करना हो। व्हाट्सएप रोटेशन वाला फीचर, आप जितने भी व्हाट्सएप इधर आपके अकाउंट कनेक्ट होंगे ना, ये ऑटोमेटिक यहाँ पे शो करेंगे। अभी यहाँ पे हमको हमारे पास एक ही जियो का नंबर ओनली कनेक्टेड है, तो यहाँ पे जियो का नंबर शो कर रहा है। अब व्हाट्सएप अकाउंट रोटेशन में क्या है कि मान लीजिए आपने 5 व्हाट्सएप अकाउंट आपने कनेक्ट किए हुए हैं, तो ये क्या करेगा, 5 मैसेज के बाद आपका व्हाट्सएप अकाउंट ये रोटेट करेगा। यदि मैं चाहता हूँ कि नहीं ये एक मैसेज के बाद ये रोटेट करे, तो सिंपल इसको यहाँ से मैं ऐसे कर दूँगा। मैं चाहता हूँ कि नहीं ये 20 मैसेज के बाद ये रोटेट करे, यहाँ से मैं इसको ऐसे कर दूँगा। आप यहाँ पे देख सकते हो एग्जाम्पल 5 मैसेज फ्रॉम 1 अकाउंट, देन 5 मैसेज फ्रॉम सेकंड अकाउंट, ठीक है। एंड ये फीचर्स जो है मुझे देखो, मैं ये नहीं कहता हूँ कि बाकी सारे सॉफ्टवेयर में होगा या नहीं होगा, पर ये सारी चीज़ें ना मैंने यूज़र से बात करके कस्टम मॉडिफ़ाई किया हुआ है, तो मुझे पता है कि ये कितना पावरफुल है। देन यहाँ पे यदि आप इसको शेड्यूल करना चाहते हो इस मैसेज को, तो यहाँ से आप कैलेंडर को सेलेक्ट करके टाइम डिसाइड कर सकते हो, एंड देन आप इस कैंपेन को शेड्यूल कर सकते हो। यदि आप क्विक सेंड करना चाहते हो, तो सिंपल आप क्रिएट कैंपेन वाले बटन में क्लिक कर दीजिए। मैं यहाँ पे क्रिएट वाले कैंपेन वाले बटन में क्लिक कर दूँगा, पर उससे पहले यहाँ पे एक बार मैं देख लेता हूँ कि सब कुछ सही है कि नहीं है, ठीक है। सब कुछ सही है, क्रिएट वाले कैंपेन वाले बटन में क्लिक करूँगा यहाँ पे मैं। हमारा कैंपेन यहाँ पे सेव हो चुका है। अभी यहाँ पे जो आपको प्ले वाला बटन है, यहाँ पे क्लिक कर दीजिए, या फिर आप इस आँख वाले बटन में भी आप यहाँ पे क्लिक कर सकते हो। एंड देखो आपका मैसेज यहाँ पे तैयार हो चुका है।
देन स्टार्ट कैंपेन वाले बटन में क्लिक कर दीजिए, आपका मैसेज तैयार हो चुका है। अब देखो यहाँ पे आपको नीचे आएँगे, यहाँ पे आपको लाइव रोटेशन स्टेटस दिखेगा, देखो जा रहा है, जा भी चुका है, ठीक है? चला भी गया है एंड स्विच नाउ ये देखो, अभी नया नंबर तो नहीं है ना, तो ये ऑटोमेटिक स्विच नहीं करेगा, ये चला जाएगा। देखो अब ऊपर आते हैं, यहाँ पे देखो ये जा चुका है, सेंड हो चुका है, ठीक है? अब ये रनिंग में कुछ देर बाद ये सक्सेस दिखा देगा, ये देखो कंप्लीट कैंपेन कंप्लीट सक्सेसफुली, ठीक है? एंड ये जा चुका है। अब जैसे ये सक्सेस होगा ना इधर, तो ये किस नंबर के द्वारा गया है, ये तो सामने वाले का मैसेज है, सामने वाले का नंबर है, कि सामने वाले नंबर में मैसेज गया। अब ये किस नंबर से गया है, ये भी शो करेगा। यदि मैं इसको एक बार मैं यदि इसको रिलोड करूँ, इस टैब को मैं रिलोड करता हूँ, तो आप देखोगे कंप्लीट हो चुका है, ठीक है? एंड देखो ये जियो वाले नंबर से गया है, एंड ये किसको है, इस नंबर में गया है, ठीक है? एंड ये सेंड हो चुका है, ये टाइम भी दे आ रहा है प्रॉपर तरीके से। एंड यदि स्टेटस फेल पेंडिंग जो भी होगा, यहाँ पे प्रॉपर तरीके से ये आ जाएगा, ठीक है? एंड चलो एक बार हम मैसेज को दिखा देते हैं कि मैसेज गया क्या है। ये मैंने इस वाले नंबर पे भेजा था, आप देख सकते हो ये मैसेज आ चुका है, ये वही नंबर है ना, ये मेरा वाला नंबर है। अभी देख 8:45 हो रहे हैं, इधर 8:46 हो गए। नंबर क्या है, इमेज इमेज के साथ आया है वो इधर। ये ऑटोमेटिक मैंने नेम टाइप किया था ना, ये ऑटोमेटिक मेरा नेम ले लिया इधर, इधर मैसेज ले लिया, इधर रिप्लाई टू यस मोर ले लिया, ठीक है? तो एक बढ़िया सा टेम्पलेट मैसेज बन के तैयार हो चुका है। इसी टेम्पलेट मैसेज का एपीआई वाले में जो है, तो वहाँ पे क्या होता है, 70 पैसे पर मैसेज चार्ज होता है, ठीक है? पर अपने हर एक चीज़ के अपने फ़ायदे नुकसान हैं, ऐसा बात नहीं है, ठीक है? तो ये हमने मैसेज सेंड कर दिया। सेम तरीके से कंपेन क्विक सेंड वाले बटन में क्लिक करोगे, तो आपको क्विक सेंड वाला सेम तरीके से कंपेन, यहाँ पे क्या होता है कि फंक्शन सेम ही है, ठीक है? फंक्शन आपको सेम मिलेंगे, बार क्या है कि आपको तुरंत सेंड करना है, मैंने 2 ऑप्शन दे के रखे हुए हमने। एंड यहाँ पे आपको बेसिक में आपको इधर से रूल्स दिखेंगे, ये सारी चीज़ें रूल्स आपको जानने के लिए, पढ़ने के लिए है, ठीक है? देन आप यहाँ पे टेस्ट मैसेज जो कि मैंने आपको पहले बता दिया, नंबर चेकर में क्या है कि यदि आपको ये नंबर चेकर वाला जो प्लान है ना, यदि आपको इसको अपग्रेड करना है, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, आई मीन कि इसको आपको यूज़ करना है, तो आपको प्लान को अपग्रेड करना पड़ेगा, ठीक है? तो हम क्या करते हैं, प्लान को अभी, क्योंकि एडमिन तो मैं ही हूँ, तो यहाँ पे मैं आपको चेक कराने के लिए मैं इसको अपग्रेड प्लान वाले बटन पे यहाँ पे मैं क्लिक कर देता हूँ। एंड यहाँ से आप प्लान को डिसाइड कर सकते हो। अभी एक एक चीज़ और बताना चाहता हूँ कि यहाँ पे अभी पेमेंट गेटवे सेटअप नहीं है, ओनली ऑफलाइन पेमेंट मोड है इसमें सेटअप है। तो आप जब भी ऑर्डर प्लेस करें, तो आप मुझे पर्सनली आप मुझे कॉन्टैक्ट ज़रूर कीजिएगा, ठीक है? एंड देन मैं आपका ऑर्डर एक्टिवेट कर पाऊँगा। यहाँ पे क्या है कि मैं ये वाला प्लान को मैं ले लेता हूँ, बाय नाउ में क्लिक करता हूँ यहाँ पे हमारा स्कैनर हमारा चालू हो चुका है। अभी बाय डिफ़ॉल्ट जो है, सो यहाँ पे मैं रैंडम इमेज मैं ले रहा हूँ, पर आप बिल्कुल ऐसा मत करना। हाँ, यदि आप सोचो कि यदि मैं ऐसा करूँगा देन मेरा प्लान एक्टिवेट हो जाएगा, ऐसा पॉसिबल नहीं है, क्योंकि मैनुअल वेरीफाई होगा। ये मैंने कर लिया, ठीक है? एंड यदि आप मान लीजिए पेमेंट करते हो, तो ये आप पेमेंट करिए स्क्रीनशॉट पे, एंड देन आप यहाँ पे इसको स्क्रीनशॉट अपलोड कीजिए एंड सबमिट पेमेंट वाले बटन में क्लिक कर दीजिए। और एक चीज़ और ध्यान दीजिएगा कि जब भी आप इस तरीके से जब भी आप पेमेंट करते हैं, तो यहाँ पे व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है, आप कॉन्टैक्ट ज़रूर कीजिए, ठीक है? आप मुझे पर्सनल बोलिए कि ये पेमेंट हो चुका है, आप मुझे स्क्रीनशॉट सेंड कर दीजिए, आपका रजिस्टर्ड मेल आईडी सेंड कर दीजिए, देन आपका जो है तो प्लान वो एक्टिवेट हम कर देंगे बैकएंड से। एंड सबमिट वाले पेमेंट वाले बटन में हम क्लिक करते हैं, तो यहाँ पे आप देखोगे ये प्लान हमारा जो है हमने सबमिट कर दिया है, पर हमारा अभी एक्टिवेट नहीं हुआ, ये पेंडिंग में स्टेटस में है, ये पेंडिंग में है, ठीक है? तो चलिए मैं अब क्या करता हूँ, मैं एडमिन वाले में आता हूँ। सो ये एडमिन वाला किधर गया, और मिनट, ये मैं एडमिन में आ चुका हूँ यहाँ पे, ये हमने हमारा एडमिन डैशबोर्ड है। सो यहाँ पे मैं आता हूँ इधर मैनेज ऑर्डर्स में आऊँगा, इधर किधर गया ऑर्डर, ये रहा ऑर्डर्स, यहाँ पे ये रहा हमारा, इसको मैं ऐसे अप्रूव कर देता हूँ एंड देन मैं आता हूँ यहाँ पे, एंड एक बार मैं इसको रीलोड करूँगा, आप देख सकते हो ये हमारा एक्टिवेट हो चुका है, ठीक है? एंड ये हमारा प्लान जो है ये 200 मैसेज के लिए भी चालू हो चुका है, प्लान हमारा एक्टिवेट हो चुका है। 7 दिन के लिए एक्स्ट्रा मिलता है, 37 दिन का काउंट होता है, हम मतलब ये एक्चुअली ये थोड़ा जो आपका 7 दिन वाला जो ट्रायल वाला मिलता है ना, वो भी हमने इसमें ऐड किया हुआ है। मतलब आप जब भी आप कोई प्लान आप लेते हो, तो आपको 7 डेज़ एक्स्ट्रा ही मिलेगा, ठीक है? एक एक चीज़ आप थोड़ा ये ज़रूर ध्यान दीजिएगा कि हम थोड़ा ऐसा नहीं कि आपने
जैसे आप मान लीजिए आपने आज लिया तो 7 दिन आपको एक्स्ट्रा मिल जाएँगे, ऐसा है। अब यहाँ पे क्या है कि सिंपल हम नंबर चेक कर रहे थे, तो यहाँ पे नंबर चेकर वाले में आएँगे। अब देखिए यहाँ से हमारा ऑप्शन हमारा ऑन हो चुका है। अब मैं एक नंबर चेक करता हूँ, 917869885209 ये नंबर मैंने टाइप किया। एक नंबर यहाँ पे मैं ये डाल देता हूँ 91 एंड रैंडम कोई भी नंबर यहाँ पे मैं डाल देता हूँ, ठीक है? 2 नंबर हमने डाले, एक हमने डाला खुद का, एक हमने डाला है रैंडम, ठीक है? अब हम चेक नंबर वाले बटन में हम क्लिक करेंगे। अब देखिए, जो हमने खुद एंटर किया था, जो हमारा पर्सनल नंबर है, यहाँ पे क्या है कि व्हाट्सएप नंबर यहाँ पे बता दिया है। जो हमने रैंडम में एंटर किया था, जो कि व्हाट्सएप नंबर नहीं है, ये इसने बता दिया कि ये नंबर व्हाट्सएप पे नहीं है। अब क्या है कि आप सिंपल यहाँ से कॉपी कर लीजिए, ये वाला नंबर है। तो हुआ ना कितना आसान, मतलब आपका घंटों काम जो है वो मिनटों में हो गया है। देखो, कॉपी भी हो गया है, ठीक है? यहाँ पे मीडिया मैनेजर को हमने ऑप्शन दे के रखा हुआ है। एक चीज़ ज़रूर ध्यान दीजिएगा, होता क्या है कि जब भी आप कोई बल्क में जब आप मैसेज सेंड करोगे तो आप मल्टीपल इमेजेस को आप यूज़ करोगे। ये ऑप्शन हमने इसलिए दे के रखा हुआ है कि आप अपनी जो भी मीडिया लाइब्रेरी है आप उसको क्लियर करते जाएँ, डिलीट करते जाएँ, ठीक है? क्योंकि ये एक प्रकार से यहाँ पे रिसाइकल बिन है प्रॉपर तरीके से, ये आपका इधर आ गया है, ये आप इसको दोबारा यूज़ नहीं कर पाओगे। आपको यहाँ पे कंपेन में आपको जो है तो दोबारा इमेज को इम्पोर्ट ही करना पड़ेगा, ठीक है? तो यहाँ पे क्या है कि आप सिंपल इस वाले बटन में क्लिक करके इम्पोर्ट कर सकते हो, सॉरी डिलीट कर सकते हो यहाँ पे, या फिर यहाँ पे डिलीट ऑल वाले बटन में क्लिक कीजिए, आपका ये डिलीट हो जाएगा, ठीक है? देन इसके बाद यहाँ पे आपका सब्सक्रिप्शन, तो यहाँ पे आपका जो भी आपका प्लान चल रहा होगा उसके ये प्लान के बारे में आ जाएगा। देन आप इसको यदि आप अपग्रेड करना चाहो तो यहाँ से आप अपग्रेड कर सकते हो। पेमेंट में आओगे तो पेमेंट में जो भी आपका प्लान होगा, ऑर्डर आईडी होगा, अभी क्योंकि यहाँ पे पेमेंट ऑफलाइन था तो यहाँ पे ट्रांजैक्शन आईडी नहीं है, तो यहाँ पे ट्रांजैक्शन आईडी वगैरह सब कुछ आ जाएगा। सेटिंग में आओगे यहाँ पे तो सेटिंग में नॉर्मली आपका इधर नेम, मोबाइल नंबर, यानी यहाँ से आप पासवर्ड वगैरह चेंज कर सकते हो एंड एआई रीडाटा जेमिनी वगैरह जो थी यहाँ पे ऐड कर सकते हो, बस इतना ही है। तो काफ़ी हमने डैशबोर्ड बिल्कुल एकदम सिंपल सा दे के रखा हुआ है, ईज़ी टू यूज़ है, काफ़ी समझने वाला डैशबोर्ड है। एंड हम इंडियंस हैं तो एक चीज़ तो इंडियंस में होती है कि जब भी इंडियंस कोई भी चीज़ डेवलप करते हैं तो यूज़ करना उसको आसान रहता है, मतलब वो उतना ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट नहीं होता वो। डैशबोर्ड एकदम सिंपल सा है, समझने में भी आसान है एंड अच्छा भी है। चलिए, उम्मीद करते हैं इस टूल से आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी और बढ़िया इसको यूज़ करिए एंड बाकी कोई भी दिक्कत है तो मुझे पर्सनल आप मुझे कांटेक्ट करिए। ओके, थैंक यू। एंड एक चीज़ ज़रूर बताना चाहूँगा कि हर एक चीज़ के प्लस एंड माइनस पॉइंट होते हैं। सो इसमें माइनस पॉइंट सिर्फ इतना ही है कि आपको नंबर अलग से कलेक्ट करके रखने पड़ेंगे, व्हाट्सएप नंबर अलग से आपको मल्टीपल व्हाट्सएप अकाउंट रखना पड़ेगा यदि आप ज़्यादा कन्वर्जन लाना चाहते हो तो, ठीक है? बाकी बाकी टूल से हमारा टूल्स एकदम बेटर है क्योंकि ये कस्टम मॉडिफाइड है। ऐसा नहीं कि हमने मार्केट से कोई भी जाकर के किसी डेवलपर से परचेज़ किया एंड लाइव कर दिया, हमारा खुद का टूल्स है, सो हम इस चीज़ को अच्छी तरीके से जानते हैं कि हमने इसमें क्या ऐड किया है, ठीक है? बाकी आपकी तरफ से कोई भी फीडबैक हो तो आप मुझे बताइएगा। इसको यूज़ करने के लिए 7 डेज़ ट्रायल ज़रूर यूज़ कीजिए। अच्छा लगे तो आप रिन्यू करा सकते हो एंड पेड वाले प्लान में आप जा सकते हो। थैंक यू।